सारी भैया को पता होगा कि अब मतलब हम एहू लोग के गाड़ी देता नहीं, पवनो भैया के गाड़ी देता नहीं। आखिर हम केकरा खातिर बनी? आखिर पवन भैया के काहे गाड़ी दे, खेसारी भैया के काहे गाड़ी दे? हाँ से मसूरिया दिस दैट आपने ये भी बोला है कि सतीश सिंह और खेसारी को मैं जवाब दूंगा अदर कास्ट के लोगों को। कि हमको याद भी नहीं है कि कब का रिकॉर्डिंग रखी है। बोलो पवन सिंह की, पवन सिंह का गाली दो। हेलो भैया, प्रणाम भैया, मोहन बोल रहे हैं। हाँ मोहन बाबू बोलिए। नमस्ते भाई। कैसे हैं भैया? ठीक है भाई, आप बताओ। सब बढ़िया भैया। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आपको तो पता है कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो यही जानना था कि आपने गाली क्यों दे दिया पवन सिंह की मम्मी को? अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? नहीं हम लोगों को तो पता है कि अच्छा ये बताइए कि आप मुझे इतना दिन से जानते हैं, आप जानते हैं कि हम किसी की माँ को गाली दे सकता हूँ? ठीक है, पवन भैया की माँ हो चाहे दुनिया की किसी की भी माँ हो, देखिए वो मैं रिकॉर्डिंग सुना, मुझे बहुत फोन आ रहा है, आदमी बीमार जैसा हो गया, टॉर्चर हो गया इस सब चीज से। बहुत हमको लग रहा है कि ये लड़की 8-9 साल से यही सब चीज की ही है, ब्लैकमेल करके ये करवाना वो करवाना। अब मान लीजिए अब हम बोल नहीं रहे हैं, हम चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के 5 बार हम सुने हैं रिकॉर्डिंग की, बोलो पवन सिंह की, पवन सिंह का गाली दो, पवन, तो वहां से एक कट करके जोड़ के वहां बोले कि हमको किसी का बात नहीं, किसी के बारे में बात नहीं करना है, हमको सबका कोई मतलब नहीं है। देखिएगा उसके बाद वो वाला बात काट के सिर्फ भोसड़ा लगा के यहाँ से वो जोड़ के तोड़ मरोड़ के हमको याद भी नहीं है कि कब का रिकॉर्डिंग रखी है, क्या नहीं है, रोज लाइव आके सुना ही रही है। जानते भैया, मैं इसको लेकर बनाया हूँ कि अखिलेश कश्यप जी गाली तो किसी की मम्मी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमको भाई अब देखिए हम पब्लिक को और जनता को क्या ही जवाब दे सकते हैं। अब जवाब जिसको देना होगा ऊपर बैठा है, भगवान देगा। अब हम इससे ज्यादा अब इस पे बहुत ज्यादा काम करने वाले इंसान को अगर आप उसके काम से पराजित नहीं करेंगे तो आप उसके साथ साजिश करेंगे। और जो लोग भी इसमें हैं, ठीक है चलिए, वो भी हमारे भाई ही हैं। ये भी जो कर रही है, कभी इसका भी भगवान तरक्की दे, खूब खुश रहे ये भी। नहीं और क्या बोल सकते हैं इंसान। उस रिकॉर्डिंग में भैया अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो उसमें ये भी बोला जा रहा है साइड से मसूरिया दिस दैट, आपने ये भी बोला है कि सतीश सिंह और खेसारी को मैं जवाब दूंगा अदर कास्ट के लोगों को। बताइए वो ये बात तो सतीश खेसारी तो फिर लास्ट में लगाया गया है कि गर्दा उड़ा दूंगा। अब क्या बोले इसमें बताइए। अब तो ये सतीश जी को भी पता होगा, खेसारी को पता होगा कि अब मतलब हम एहू लोग के गाड़ी देता नहीं, पवनो भैया के गाड़ी देता नहीं। आखिर हम केकरा खातिर बनी? आखिर पवन भैया के काहे गाड़ी दे, खेसारी भैया के काहे गाड़ी दे? हाँ यही समझने वाला। अच्छा एक चीज बताइए कि इतना ही मतलब डायरेक्ट हमारा पागल कुकुर काट देले कि दोनों लोग के गाड़ी देवे लागल बनी। वही तो ठीक बात, जाने दीजिए उसको। अगर इससे संतुष्टि, जैसे कि मेरे लोग उससे बात किए तो बोल रही है कि बनाए हम थे तो बर्बाद हम भी करेंगे। तो ना बनाई थी ना बर्बाद करेगी, क्या बर्बाद करेगी? आबाद हुए ही कब है कि बर्बाद करेगी? नहीं भैया, जानते हैं, हम बता रहे हैं आपसे, उस रिकॉर्डिंग में ये भी चीज़ें बार बार रिपीट की जा रही है कि आप बोलो, मतलब एक तरह से उसकाना कि उसका कर बोला है लोगों को। बहुत जल्द हम बताएंगे और हम भी अपना पक्ष रखेंगे कि क्या क्या हुआ है, और पूरी थोड़ा सा वेट करे, दुनिया देखेगी। मैं तो कभी इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी यही सोच रहा हूँ कि किसी भी लड़की का इज्जत खराब ना हो, किसी भी लड़की की इज्जत ना जाए। वो खुद मेरे से जब मिली थी तो खुद शादीशुदा थी, उसकी 4 साल 5 साल की बेटी थी। निशा सिंह का? हाँ जी, डाइवोर्स चल रहा था अभी उसका कोर्ट में। उसके बाद मेरे रहते हुए भी और रिश्ते में रही उसका, और ऊपर वीडियो है जिस लड़के के साथ रूम में वो पकड़ाई रही। ये तो आप नया बात बता रहे हैं, क्योंकि वो लड़की तो बोल रही कि अखिलेश कश्यप ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, जीवन बर्बाद कर दिया, तो उसको देना होगा ना कोर्ट में। अपना देगी, केस कब बोली हुई है कि केस करेंगे तो अपना देगी। उसके बाद अभी भी एक शादी किए, देखिएगा सोशल मीडिया पर हर जगह हस्बैंड वाइफ डालते रहती है। जब मर्जी करता है तब बोलती है कि यही फोन करके धमकी देता है। फोन अभी मेरे में आज तक दिखाइएगा, अभी 4 महीना 3 महीना में किधर से एक भी मेरा कॉल गया होगा। हम भी दुनिया को दिखाते हैं।
अब एक और यही चीज़ ना आदमी भैया, करे। एक और चीज़, हाँ आपका एक मीम बहुत बना रहा है सब, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा जिसमें आप सॉरी बोलते हुए नजर आ रहे हैं निशा सिंह को, जी उसका क्या है, कुछ जी बताइएगा। जी, मैं उस चीज को भी बता देता हूँ। वो वीडियो हम्म। मुझे याद है, आज से 1.5 साल भर पहले का वो वीडियो है। जी। हम सोए थे, वो 5 बजे सुबह का वीडियो है, अच्छा। समझ गए। हम बहुत नींद में सोए थे और मेरे लोग आए हुए थे फ्लैट पे, और हम बस चीज को ये नहीं सोचे कि वो डंडा और लाइव दोनों हाथ में, एक हाथ में डंडा था, लाइव था। एक दिन पहले उससे यही फेसबुक पे डाली थी यही सब चीजें, तो हम उसको रूम से जाके लाए थे हाँ अपने हाँ। ऑफिस में कि चलो वहां पे, और सब डिलीट करवाए थे। उसी को बोलते हैं कि उठा के रूम पे ले गए, ठीक है। अच्छा। उसके नेक्स्ट डे फिर उसको रूम पे भी मेरे ही लोग ले जाके छोड़े भी, डिलीट करवा के। हाँ। उसके बाद सुबह में वो मेरे फ्लैट पे ऊपर आई लाइव करके डंडा लेके। हम सोचे कि हमारे एक ऐसे लोग वहां पे थे, मेरे रिश्तेदारी के लोग आए हुए थे, तो हम सोचे कि यहाँ हंगामा हल्ला गुला ना हो, वो जो बोल रही है मुझे करने में ही भलाई है। ऐसा कम से कम 1 लाख बार चीजें करवाई है कि बोल नहीं तो अभी ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ये बोल रिकॉर्डिंग नहीं तो ये डाल दूंगी, ये बोल नहीं तो ये वीडियो डाल दूंगी। तो शुरू से यही की है। यही तो देखिए भोजपुर इंडस्ट्री में भैया ऐसा सबके साथ हुआ है, चाहे वो खेसारी भैया हो या पवन भैया हो, सबके ऊपर ये ये टैग लग ही जाता है। तो ऐसा क्यों होता है भोजपुर इंडस्ट्री में, जब ये लोग रिलेशनशिप में किसी भी में रहती है तो उस समय ये लोग क्यों नहीं बोलते, खटकता है तो क्यों भाई ये लोग बोलती है। भाई ये खुद से बोलिए कि 8 साल 9 साल से रहे, तो 8 साल 9 साल से कभी शोषण नहीं किया। शोषण तो दुनिया को भेज देंगे, ट्रांजेक्शन तो पता चल जाएगा कि शोषण क्या हुआ है। जी। हैं? हर हर अच्छा, शोषण करने का मतलब, शोषण का मतलब क्या होता है? कि आप किसी रिलेशन में हो, चाहे आप किसी के साथ हो, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप 75 लोगों से बात करिए। और हमारे पास कोई काम करने आ रहा है, जितनी लड़कियों को ये नाम ले रही हैं निशा जी लाइव में, बताइए हर लड़की से मेरा रिलेशन जोड़ी है। मतलब मेरे यहाँ कोई मॉडल काम करने आई तो वो मेरे साथ रिलेशन में आ गई, कोई सिंगर गाना गाने आई तो वो रिलेशन में आ गई। तो आदमी क्या बोल सकता है इसमें, बताइए। कम से कम अपना तो ठीक है, इज्जत खराब कर रही है, मेरा कर रही है, कम से कम उस लड़की उन लोगों को तो बख्श दीजिए जिन लड़कियों का कोई कसूर ही नहीं है। हाँ, मैं अभी तो मैं बोलना नहीं चाहूँ उस रिलेशन को लेकर। आप एक लड़की हो के कम से कम उन लड़कियों को तो बख्श दो जिस लड़की ने कोई गलती ही नहीं किया, जिस लड़कियों ने कुछ बोला ही नहीं। जी जी, आपके किसी रिलेटिव का भी नाम लिया जा रहा था कि अखिलेश कश्यप ने दिस किया दैट किया, शायद आपको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये ठीक सब है, अब चीज़ें। क्या कर सकते हैं इसमें। और हम अब तक चुपे थे और चुप ही रहना है, मुझे कुछ बोलने का जरूरत भी नहीं है। मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, किसी का भी, ये भी एक लड़की है और किसी का एक इज्जत है, लेकिन किसी को इतना नहीं नीचा। एक ठीक है, दुनिया के नजर में आप जीत जाओगे अपने ईगो में, आप किसी को, ठीक है आपकी वजह से हम बर्बाद ही हो गए, या आप हमें बर्बाद भी कर दो या आप हमें कुछ भी कर दो, लेकिन एक ऊपर भी तो बैठे हैं, उनके नजरों से कौन बचेगा। हम गलत होंगे तो जरूर सजा हमें मिले, अगर आप गलत हो तो आपको तो ऑब्वियस चीज है कि मिलेगा ही। महादेव है, सबका देखते हैं, देखेंगे। तो बस। और रिलेशन में इतना साल से आदमी रहा है, अगर आप काम किए हैं, आप इतना कैजुअली आप हमारे साथ हैं, आपको इतना अथॉरिटी है कि आप हमारे घर तक जा सकती हैं, आप हमारे ऑफिस में बैठ सकती हैं, आपकी उतनी अथॉरिटी है कि मेरे ऑफिस के स्टाफ आपका रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए, अगर आपके मनसा में ये था तो शुरू से नहीं, अब तो 1.5 साल से बात भी नहीं होता था, तो शुरू से आपकी मानसिकता यही थी कि हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जाए, रिकॉर्ड करके डाला जाएगा। उसके बाद एक पेपर बना था, उसमें भी 10 लाख रुपया का मांग किया गया। 5 लाख रुपया उस टाइम दिए थे, हर महीना 50,000 1 लाख रुपया डाला जाता था। सबका हिस्ट्री है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है। किस का पेपर बना था भैया? कि मतलब हम 6 महीना पहले भी पेपर बनवाए थे कि हम कभी भी, हमको बोली थी कि 10 हम शादी करने जा रहे हैं, एक लड़का के साथ वो रिलेशन में आई, तो फिर से शादी करने जा रही थी, तो हम बोले ठीक है चलो पेपर बना लो, कोई बात नहीं। यही डालती थी रोज, तो हम सोचे कि ठीक है जान दो, कोई बात नहीं, जो जाना चाह रहा है वो जाए। पेपर बनाई, हम साइन कर दिए, 5 लाख रुपया दे दिया गया था, 5 लाख रुपया और देना था। तो उसके बाद भी गाली गलौज होने लगा। तो वही चीजें थी कि भाई कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा, कोई किसी से ताल्लुक नहीं रखेगा। वो पेपर साइन करवा के फिर से गाली दिया गया।
तो भैया देखिए यही मैं क्लियर बस पूछना चाहता हूँ कि उस देखिए वो तो वीडियो है नहीं, वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें कटपीट ऐसा लग रहा है कि कटपीट किया गया है, जिसमें पवन भैया को लेकर आप बोल रहे हैं और खेसारी भैया को लेकर आप बोल रहे हैं। तो बस यही जानना चाह रहा हूँ मैं कि मतलब क्या है इसमें सच्चाई कुछ है या नहीं बस। बिल्कुल भैया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ये तोड़ मरोड़ के चाहें, अभी भी हम बोल रहे हैं कि अगर किसी को लगता भी है कि ऐसे अगर मैंने ऐसा किया है किसी को भी, तो उसके लिए मेरे तरफ से बहुत बड़ा वाला सॉरी है, सबको सबके लिए। जी जी। मैं क्या ही बोल सकता हूँ इससे ज्यादा, कि अगर किसी को ये भी 2% के लिए, क्योंकि हमारे जो भोजपुरी का ऑडियंस है उनको भाई तुरंत ट्रस्ट हो जाएगा, चाहे इतना गलत बना दिया गया एक पक्ष का आवाज सुन सुन के कि दूसरे पक्ष का कोई बात ही नहीं सुन पाया ना हम बोलना चाहे। क्योंकि अभी तक हम यही चाहते थे कि बस किसी का रेस्पेक्ट है वो खराब ना, वो जो कर रही आज तक नहीं बोले हैं, ना कभी बोलेंगे, बोलना भी नहीं है कुछ। ठीक है, तो जो करना है, जो उसको सही लग रहा है वो कर रही है। तो भैया हम बस यही लास्ट एक क्वेश्चन रह गया कि इन सब चीज़ों को चार दीवारी में ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये जो सोशल मीडिया पर हो रहा है बेवजह का इज्जत का छिया भाई हम तो अच्छा एक बात बताइए, छीछा लेदर कौन कर रहा है? वो लड़की कर रही है। हमको तो कोई लेना देना ही नहीं है जी। हम तो ना चाहते हैं कि कभी उसका नाम भी आया। मैं तो ना इंस्टाग्राम अब चलाता हूँ ना कुछ वो चलाता हूँ, कुछ भी नहीं है, समझ गए? तो हम तो चाहते ही नहीं है और ये खत्म ही था। लेकिन अभी जो लोग जुड़ के अपने ही लोग हैं, अपने ही हमारे सुपरस्टार के साथ रहने वाले लोग हैं, इधर उधर के लोग जोड़ बोड़ के चढ़ा बढ़ा के करवा रहे हैं, शायद उनके ये करवाने से हमारी काम कम हो जाए या हमें वो लोग खत्म कर दें, हम फ्लॉप हो जाए, उनके माइंड में ये होगा तो कर लेंगे भी। वीडियो वायरल कराओ ना भाई। नहीं तो जानते भैया वो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, क्योंकि एक ही वीडियो में आप खेसारी भैया को भी गलत बोल रहे हैं और एक ही वीडियो में पवन सिंह को भी बोल रहे हैं, तो मतलब ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि लोग एक ही समय पर दो का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, दो को गाली कैसे दे सकता है। यही चीज़ें है, कहीं बोला जाए क्या बोल सकते हैं भाई। चलिए जाने दीजिए, जो भी करे महादेव सबका खुशी चाहे, सब लोग खुश रहे। चलिए उसको ये करने से अगर दिल को तसल्ली मिल गई है तो ठीक है, और भी जितना उसको करना है करेगी, किसी के कहने से कोई रुक तो सकता नहीं है नहीं, और ना वो रुकेगी। मेरे से बेहतर उसको कौन जानता होगा, ये भी वही बात है। सही बात है। ठीक है भैया, यही पूछना था आपसे। किसी को गाली नहीं दिया है और मैं कभी भी किसी की माँ की तो गाली मेरे मुंह से कभी निकल नहीं सकता है इस चीज के लिए, और भी हमारे भोजपुरी के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के लिए कभी नहीं हो सकता। नहीं हम लोगों को ये चीज़ें पता है कि भैया अखिलेश भैया कैसे हैं, लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है कि जब एक साइड की बातें सोशल मीडिया पर जाती है तो लोगों को यही सच लगता है कि यही सही है। इस वजह से आपका भी पक्ष रखना ज़रूरी है। ठीक है, आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक बार बोल देंगे चीज़ें तो वो बेहतर रहती है सब सारी चीज़ें, क्योंकि आपको लोग गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल बोले, बिल्कुल बोले। ठीक है भैया, इसीलिए कॉल किया था मैं आपको। ठीक है भैया, प्रणाम भैया।